हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल नेशनल जागृति में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम समाज की क्लास को एक बार फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी हमने एक समाज की क्लास की थी और एक ही क्लास में समाज को कंप्लीट करना मुश्किल था, इसलिए उसको हमने 2 पार्ट में किया है। तो मैं इस दूसरे पार्ट में समाज का बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ। तो हम समाज पढ़ रहे थे, हमने समाज के बारे में ये पढ़ा था कि समाज है क्या और संधि और समास में क्या अंतर है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। यदि आप लोग क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि संधि और समास में क्या अंतर है और हिंदी में समास का क्या महत्व है। तो हमने जो पहला समास पढ़ा था वो अव्ययी भाव समास पढ़ा था। अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया था और दूसरा हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास के भी मैंने 5 विभाग किए थे और 5 विभागों में से पहला हमने लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास पढ़ लिया था, जिसमें कारक चिन्ह जितने भी थे वो सारे के सारे हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे अलुप्त तत्पुरुष समास। उसमें जो पहला पार्ट था वो हमने लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, इसको हमने पढ़ लिया था और इसमें हमने कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक के जो प्रकार होते हैं, उनमें 6 प्रकारों को हमने शामिल किया था, जो पिछली क्लास में मैंने विस्तार से बताया था। अब हम पढ़ेंगे अलुप्त तत्पुरुष समास। अलुप्त तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देने की बात है। अलुप्त तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होता है, जैसे कि मैंने बताया कि समास में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, लेकिन अलुप्त तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह साथ दिखता है, साथ रहता है, उसको विच्छेद करने पर भी साथ दिखता है और जो सामासिक पद है उसमें भी साथ नजर आता है। तो चलिए हम अलुप्त तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मनसिज है, इसका एक उदाहरण लेता हूं। मनसिज और इसका विच्छेद होता है या समास विग्रह कहें होता है मनस्य प्लस जय, अर्थात मन में जन्म लेने वाला। ऐसे ही मृत्युंजय है, मृत्युंजय, मृत्यु प्लस जय। इसमें ये जो मैं वर्ण है, जो मृत्युंजय जो अनुस्वार है वो मैं के रूप में सामने है और हालत में संस्कृत में एक विभक्ति चिन्ह होता है। तो मृत्यु प्लस जय विभक्ति चिन्ह साथ में उपस्थित है, इसलिए इसको अलुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है उपपद तत्पुरुष समास। तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास में जो बाद का पद होता है ना, समास में बाद का जो पद होता है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया था कि समास में 2 पद होते हैं। जैसे यहाँ पर मनस प्लस जय है, यहाँ पर मृत्यु प्लस जय है, 2 पद विग्रह हुए हैं और इनको मिला देते हैं तो ये समासिक पद बन जाते हैं। तो विग्रह के बाद में जो 2 पद होते हैं समास के, उन दोनों में जो बाद वाला पद होता है वो बाद वाला पद स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग में नहीं आता, किसी वाक्य में उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। जैसे दीर्घ शब्द मैंने लिखा, दीर्घ, जो इसमें दीन और कर है, जैसे दिन को करने वाला, दिन को करने वाला, अब दिनकर है वो विभक्ति चिन्ह है,
इसको हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी ले सकते हैं। तो ये दिन को करने वाला सूर्य होता है, लेकिन मैं यहाँ समझाना जो चाह रहा हूँ वो बात बोल करेंगे अपन। उपपद तत्पुरुष कैसे है, तो दिन कर में कै शब्द जो आया, कर जो शब्द आया, ये कर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है। ऐसे ही जलद में दै का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। दै वर्ण जो है वो स्वतंत्र रूप से किसी शब्द में काम नहीं आता, इसलिए ये उपपद है। इसके बाद में जो अगला होता है वो है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास। नए में नकारात्मकता का भाव होता है। नकारात्मकता का भाव मतलब ऐसे पद जिनमें नहीं का प्रयोग होता नजर आएगा। जैसे अज्ञान है, इसमें लिखेंगे जैसे, अब अज्ञान को हम क्या लिखेंगे, नए ज्ञान, मतलब जो ज्ञान नहीं है वही तो लिखेंगे अज्ञान को। ऐसे अचेतन को लिखेंगे अपन जैसे, अचेतन का मतलब नए चेतन, इसमें चेतना नए चेतन। तो इस तरह से ये नए तत्पुरुष समास होता है। लुप्त पद हमने इससे पहले पढ़ा था, लुप्त कारक से तत्पुरुष समास। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये समास ऐसा है जिसमें पद का मतलब समझ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, पद और शब्द, इस पर गौर करना जरा। कोई भी शब्द है, जैसे आपने आम शब्द लिया, तो ये आम जब तक स्वतंत्र है, अर्थात जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है, तब तक तो ये शब्द है। और जब आप इसे किसी वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, जैसे अकेला आम लिखा, अब ये शब्द है, लेकिन आपने लिख दिया कि बच्चा आम खाता है, बच्चा आम खाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद में ये आम अब शब्द ना रहकर अब ये पद कहलाएगा। लेकिन यहाँ अकेला है तो ये शब्द है। ये चीज तो यहाँ लिखा है लुप्त पद तत्पुरुष समास, अर्थात ऐसा समास जिसमें से कुछ पद गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो वो लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जल को उदाहरण लेते हैं, जल को उदाहरण लिया हमने, तो इसका विग्रह क्या होगा, जल में चलने वाला, जल में चलने वाला। अब देखिएगा, हमने अब देखिएगा हमारा शब्द है जल में, और हम लिखा जल में चलने वाला पूत। तो हमने सिर्फ दो शब्द काम में लिए, जल और पौध, और बाकी के सारे पद बीच के थे ये लुप्त हो गए, और इसलिए इस समास को लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी इसका मतलब होता है पानी में डूबकर चलने वाला पूत, पानी में डूबकर चलने वाला पूत। अब देखो, पनडुब्बी पानी में डूबकर चलने वाला, दो शब्द हमने काम में लिए, लेकिन इसमें काफी पद जैसे मेघा, कथा, चलने वाला पूत, ये सब के सब लुप्त हो गए, इसलिए इस समास को लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये थे तत्पुरुष समास के थे। अब हम चलते हैं अगले समास की तरफ। अब हम पढ़ेंगे, पहला था अव्ययभाव समास, दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, और तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास। तो उसको कर्मधारय समास को पढ़ने के लिए
हमें दो बातों को ध्यान में रखना है, जो कि मैंने प्रथम क्लास में आपको ये बताया था कि कर्मधारय समास को कुछ विद्वान तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी लेते हैं। तो इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्यों लेते हैं? क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास का भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। तो अब जब दोनों का ही दूसरा पद प्रधान है तो इसे तत्पुरुष समास का उपभाग मान लिया जाता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि तत्पुरुष का भी दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण और विशेष्य। एक ही पद में आपको विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ मिलेंगे, या फिर आपको उपमान और उपमेय। पहले तो मैं ये बता दूं विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषण विशेषता बताते हैं ना, वो अर्थात वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द वही क्या है? विशेष्य है। ऐसे ही उपमान और उपमेय। उपमेय तो वो शब्द होता है जिसकी विशेषता किसी दूसरे के साथ, अर्थात जिसका तुलना दूसरे के साथ की जाती है। जैसे मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जाती है और कहा जाता है कि चंद्रमुखी है ना, तो मुख तो उपमेय हो गया। और उपमान क्या हुआ इसमें? चंद्रमा हो गया। जैसे चंद्रमुखी लिखेंगे ना, चंद्रमुखी, इसमें दो पद है, ये चंद्र है, ये तो उपमेय हुआ, और सॉरी मुख तो उपमेय हो गया और चंद्र उपमान हो गया। यानी कि मुख की जो मुख को उपमान किसका दिया है? चंद्रमा का किया गया है। ठीक है ना, इस तरह के पद अपन को मिलते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूं, जैसे पीतांबर शब्द अपन लेते हैं, पीतांबर, तो इसमें क्या होगा? जैसे पीत है जो अंबर, अंबर का मायना होता है वस्त्र, अंबर का मीनिंग क्या होगा? वस्त्र होगा। तो पीत माने पीला, पीला है जो वस्त्र, पीतांबर हो गया। अब देखो यहाँ अंबर वस्त्र है, ये तो अंबर वस्त्र है तो विशेष हो गया। और पीत है, पीत शब्द क्या हो गया? वस्त्र की विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। जैसे अपन ने लिखा कमल, नयन, चंद्रमुखी शब्द मैंने पहले लिया था, तो कमल के समान नयन। तो यहां दोस्तों नयन है, ये तो उपमेय हो गया, और कमल है ये उपमान हो गया। क्योंकि नयन की उपमा किसके साथ की गई है? कमल के साथ की गई है कि आंख है वो कमल की पंखुड़ी या कमल के फूल जैसे सुंदर है। तो आंखों को सुंदर दिखाने के लिए कमल उपमान का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये उपमेय और उपमान का उदाहरण हुआ, और पीतांबर विशेषण और विशेष्य का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से ये है हमारा समास, हमारा है द्विगु समास। दोस्तों याद रखना, कुछ विद्वान मैंने अभी बताया था कर्मधारय समास को जैसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत लेते हैं, वैसे ही द्विगु समास को भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत लेते हैं। तो चलिए हम द्विगु समास को पढ़ते हैं। इसकी जो खास बात है वो हमें ध्यान रखने की है। इसका जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद संख्या पद होता है या संख्यावाची होता है। इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। मुख्य पद तो दूसरा ही होगा, ये प्रथम पद इसका संख्यावाची होता है। जैसे तीन, राह मतलब राह, तीन राहों, राहों मतलब रास्ता, तीन रास्तों का समाहार बोले तो समूह है, तीन रास्तों का समूह है। ऐसे ही जैसे आप लिखेंगे पंचवटी, तो क्या मतलब होगा? पांच या पंच वटों का समाहार। वट मतलब वट वृक्ष का पेड़,
5 वचनों का समाहार, समाहार बोले तो समूह। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है प्रथम पद हमें संख्यावाची मिलेगा, और जहां पर प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर हम द्विगु समास लेते हैं। ये समास हमारा 5वें नंबर का है। अब हम चलते हैं 6ठे नंबर पर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। 6ठे नंबर पर हम लिखते हैं बहुव्रीहि समास। दोस्तों हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं 6ठे नंबर पर। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद समान नहीं होते, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था ना, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वैसे इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। दोस्तों अन्य पद प्रधान होता है। अभी कुछ उदाहरण लेंगे अपन, और उन उदाहरणों के जरिए से इसे हम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिएगा तो क्या है, पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने सबके घरों में चारपाई है, चारपाई। आप देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगा। चार का मतलब चार और पाई का मतलब पाई, चार पैरों का समूह। अब चारपाई यहाँ तक अपन लिखेंगे चार पैरों का समाहार, तब तो ये कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। क्योंकि द्विगु समास में हमने पढ़ा कि प्रथम पद यहाँ पर चारपाई में ऐसे लिखेंगे ना कि चार पायों का या पैरों का समाहार, तब तो ये द्विगु समास होगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि चारपाई का एक अन्य अर्थ निकलता है, और उस आधार पर हम इसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, समास कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ चार पैर हैं या पाए हैं, जिसके वह चार पाए हैं, जिसके वह, और वह क्या होती है दोस्तों, वह खाट होती है, जिसके चार पाए होते हैं। तो हमने चार पाई का ना तो चार को महत्वपूर्ण माना, ना पाई को महत्वपूर्ण माना, और एक अन्य शब्द इंपोर्टेंट हो गया, अन्य शब्द महत्वपूर्ण हो गया, खाट महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए चारपाई में अन्य अर्थ निकलने के कारण ये चारपाई शब्द की समास के अंतर्गत आ जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही से उदाहरण इसी तरह लेता हूं, त्रिनेत्र। तो 3 नेत्रों का समाहार कहें तब तो ये कौन सा होगा, द्विगु समास। लेकिन हम बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं तो अन्य अर्थ तो इसका निकलता है, पता है। 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं जिसके वह, और वह कौन है दोस्तों, वह बिल्कुल आपके दिमाग में इसका जवाब आ ही गया होगा। और 3 नेत्र है, वह है कौन, भगवान शिव है। तो शिव के 3 नेत्र होते हैं, इसलिए शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ऐसे ही हमने क्रमधारय समास के अंतर्गत पढ़ा था, एक विशेषण और एक विशेष्य, है ना। लेकिन यहाँ पीताम्बर में हम देखते हैं कि पीत वस्त्र धारण करता है, विष्णु है जो पीत वस्त्र धारण करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहे हमारी समास की क्लास। यदि आपको ये समास की क्लास पसंद आई है तो आप से मैं निवेदन करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दूसरी बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी जो भी नई क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जिससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब